नमस्कार। आज हम जो वीडियो पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है VGA ड्राइवर को इंस्टॉल करना। अभी पिछले कुछ वीडियोस से हम जो ड्राइवर्स होते हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसके अंतर्गत आपने साउंड और एक बस करके था और लैन ड्राइवर था, इस पर भी हम इसको भी हमने इंस्टॉल करके देखा। आज हम VGA, शायद ये ग्राफिक्स से रिलेटेड ही कोई वर्ड लग रहा है, VGA विजुअल ग्राफिक्स शायद, तो सर से इसके बारे में जानकारी अपन हासिल करते हैं कि ये VGA ड्राइवर क्या होता है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है और इसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर इसका पूरा नाम होता है। जो हमारे कंप्यूटर में ग्राफिक्स चलते हैं, डिस्प्ले जो दिखाई देता है, उनकी बेहतर दिखने के लिए कंप्यूटर में ये VGA ड्राइवर डलता है। तो उसके लिए माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करना होगा, उसके बाद फिर मैनेज में जाना होगा। देखिए माई कंप्यूटर में राइट क्लिक और मैनेज देख सकते हैं आप। मैनेज में जाने के बाद आपके सामने एक कंप्यूटर मैनेजमेंट का विंडो खुलकर आएगा। इस कंप्यूटर के मैनेजमेंट में जो भी हाईलाइटेड है ब्लू कलर से, डिवाइस मैनेजर जिसको बोलते हैं, उस पर क्लिक करना होगा। डिवाइस मैनेजर में हमको सारे ड्राइवर्स जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं और जो नहीं है उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए यहाँ राइट साइड के पैन में आपको कुछ येलो कलर के क्वेश्चन मार्क आइकन्स दिखाई दे रहे होंगे, यही ड्राइवर्स का आइकन है। जिसमें भी क्वेश्चन मार्क बना होगा वो ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है। तो यहाँ पर सभी ड्राइवर्स में वीडियो कंट्रोलर VGA ड्राइवर देखिए ये लिखा हुआ है। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। इस पर राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अपडेट ड्राइवर। इस अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करेंगे आप, और अगेन आपके पास एक और ऑप्शन आएगा हार्डवेयर अपडेट विजार्ड। इसमें 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन यस दिस टाइम ओनली पर आपको क्लिक करना होगा। देख सकते हैं आप यस दिस टाइम ओनली, और क्लिक करने के बाद नीचे जो की दी हुई है नेक्स्ट की, इसे प्रेस करना होगा। देखिए 2 ऑप्शंस होते हैं, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल फ्रॉम अ लिस्ट और स्पेसिफिक लोकेशन। पहला ऑप्शन सिलेक्ट करके नेक्स्ट करने से ड्राइवर्स अपने आप सर्च हो जाएंगे। जिस भी मीडिया से आप ड्राइवर डाल रहे हैं, जैसे पेन ड्राइव, CD ड्राइव, DVD, हार्ड डिस्क की किसी लोकेशन, वहां पर कंप्यूटर अपने आप सर्च करके उसे लोड कर देगा। और या आप सेकंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर को वो पाथ बताना पड़ेगा जहां पर ड्राइवर आपका स्टोर है। तो हम पहला ऑप्शन यूज करके नेक्स्ट का क्लिक करते हैं, और ड्राइवर मिल जाने पर ड्राइवर्स का इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। और ड्राइवर नहीं मिलने पर आपको एरर मैसेज आएगा, और आपको सही ड्राइवर सर्च करके अपने कंप्यूटर में फिर से डालना होगा। इस ऑप्शन का एक यूज़ ये भी है कि इससे आपको ड्राइवर्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है कंप्यूटर में, इस चीज़ की सॉल्यूशन कंप्यूटर ही बता देता है। और अदरवाइज अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे और ड्राइवर इंस्टॉल कर देंगे तो कंप्यूटर कंपेटिबिलिटी ना होने पर भी ड्राइवर को इंस्टॉल कर देगा, और आगे चलने पर कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू हो सकता है। सर ये जानकारी लेना चाहेंगे कि ये जो ग्राफिक्स होते हैं ये क्या होता है, इसकी क्या है ना, इसमें कंप्यूटर में कहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है? कोई भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस करने में, जैसे मूवी या वीडियोस देखने में ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ग्राफिक्स के कारण ही वो पिक्चर्स सही कलर और सही रिजोल्यूशन के साथ शो हो पाती हैं। अदरवाइज आपके कंप्यूटर में ये ड्राइवर ना होने से आपका कंप्यूटर का जो मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है वो सही नहीं होगा। सबसे लो रिजोल्यूशन में आपका मॉनिटर वर्क करेगा, और अच्छे तरह से आपको टेक्स्ट, आइकन्स और वीडियोस ये सारा कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए वीडियो ड्राइवर डालना होता है, जिससे हमारा कंप्यूटर डिस्प्ले और ग्राफिक्स अच्छी तरह से प्रेजेंट करता है। जितने भी ड्राइवर्स हैं लगभग वो मैनुअली इंस्टॉल नहीं करने पड़ते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही लोड हो जाते हैं। लेकिन कुछ ड्राइवर्स आप देख सकते हैं यहाँ लिस्ट में, ये जो ड्राइवर्स की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, ये ड्राइवर्स आपको मैनुअली डालना पड़ता है। तो मदरबोर्ड परचेज करते समय ही आपको ड्राइवर्स की CD मिलती है, और अगर वो नहीं मिले तो आप इंटरनेट के थ्रू भी ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है उसका। और देखिए यहाँ पर ड्राइवर मिल गया है हमको VGA का, और ड्राइवर मिलने के बाद कंप्यूटर ने कॉपी
उसको इंस्टॉल करना चालू कर दिया है हमारे हार्ड डिस्क में। देखिए ड्राइवर्स इंस्टॉल हो रहे हैं। इसी तरह से ऑटोमेटिक सर्च करने से ड्राइवर्स अपने आप सर्च हो जाएंगे और इसी तरह से इंस्टॉल हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। सर इसके अलावा भी एक आपने अभी एक ऑप्शन बताया था, सेकंड ऑप्शन, जिसमें हमको पाथ देना पड़ता था, तो क्या उसमें क्या ऑटोमेटिकली ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता है क्या, या वो वहाँ क्या मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता है? जी हाँ, मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है क्योंकि ड्राइवर्स में .exe फाइल्स होती हैं जो इंस्टॉल होती हैं और आपको उन .exe फाइल तक कंप्यूटर को पाथ बताना पड़ेगा और ओके करेंगे उसके बाद तब इंस्टॉलेशन शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर आपको .exe फाइल सर्च नहीं करनी पड़ी, कंप्यूटर ने वो खुद सर्च कर ली और उसे अपने आप इंस्टॉल भी कर दिया। केवल इसके बाद फिनिश की बटन आपको प्रेस करनी होगी और आपका इंस्टॉलेशन डन हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस है और इसमें कंप्यूटर कॉम्पेटिबिलिटी ड्राइवर की मैच हो रही है कि नहीं आपके सिस्टम से, ये सर्च कर ये खुद ही वो चेक कर लेता है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन था स्पेसिफिक, देख सकते हैं आप, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। इस इंस्टॉलेशन के बाद ही मैं वो प्रोसेस कर पाऊंगा, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पेसिफिक से आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सर एक चीज और बताएं, आपने ये कहा था कि अच्छा ये कैन नॉट स्टार्ट हार्डवेयर, इसका मतलब क्या हुआ सर? देखिए अभी देयर वाज अ प्रॉब्लम इंस्टॉलिंग द हार्डवेयर एक्सप्रेस चिपसेट फैमिली। Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. Code 39। देखिए कुछ ड्राइवर्स की फाइल में करप्शन था जिसकी वजह से एरर आई है, तो आप इसे फिनिश करके एक बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें और उसके बाद आप देखें कि आपका कंप्यूटर में रिजोल्यूशन आप बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगर आप रिजोल्यूशन बढ़ा पा रहे हैं अपने कंप्यूटर का तो आपका ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर से ड्राइवर की सीडी डाल के इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे अभी जो इसमें जो दिखाई दे रहा है उसमें ये जो क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा था वीजीए वाले वीजीए ड्राइवर में, तो क्या अभी भी वैसा ही है क्या, वही क्वेश्चन मार्क इसमें है क्या? नहीं, देखिए ड्राइवर्स तो इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए आप डिस्प्ले अडेप्टर में आपको ये एक हाईलाइटेड आइकन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ड्राइवर आ गया है। आपको सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना होगा और यहाँ से भी देखिए येलो कलर का जो क्वेश्चन मार्क था वीजीए वो भी हट चुका है। और इसकी वीजीए ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं कंप्यूटर में, इसकी पहचान ये है कि आप माय कंप्यूटर में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं और उसके बाद सेटिंग्स में जाएं, और सेटिंग्स में जाने के बाद ये स्क्रीन रेजोल्यूशन अगर आप मूव कर सकें, आप ये स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट कर सकें और ये अप्लाई भी हो आपका, तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में वीजीए ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है। देखिए मैंने अप्लाई किया, आपके कंप्यूटर में वीजीए ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है। और एक बार आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फिर आपको दोबारा नहीं आएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कितने आसानी से वीजीए ड्राइवर को, जो कि वीडियो ग्राफिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ड्राइवर होता है वीडियोस वगैरह मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, इसके अलावा आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन जो होती है उसका रिजोल्यूशन को बढ़ाने या घटाने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट ड्राइवर होता है। इसको हमने इंस्टॉल करना सीखा और उम्मीद है कि इन प्रकार के वीडियोस को देख के आप आसानी से किसी भी प्रकार का ड्राइवर को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अभी इस प्रकार के वीडियोस और भी हम ड्राइवर से रिलेटेड हम आगे और बनाएंगे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कुछ वीडियो बाकी हैं, तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।